अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेसन नंबर 4 करेंगे। लेसन नंबर 3 में हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था, उसको पढ़ा था, और आज लेसन नंबर 4 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे हिस्सों को हम डिस्कस करेंगे। तो जी व्यूवर्स, ये लेसन नंबर 4 है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहले नाउन को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स को हमने पढ़ा था। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन जो कि इसम, जगह या शख्स के नाम को नाउन बोलते हैं, उनकी जगह पर इस्तेमाल हो। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक मिसाल है, सलमान इज गोइंग टू बाजार। ही इज गोइंग टू बाजार। यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास, इसमें जो सलमान नाउन इस्तेमाल हुआ है फाइल के तौर पर, ये वो नाउन है, ठीक है। इसके बाद अगर सलमान यानी कि नाम की जगह पर अगर हम ही, शी, इट इस तरह इस्तेमाल करें तो वो प्रोनाउन होंगे। यानी कि फ़ाइल या नाउन की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव नाउन है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव नाउन को इसमें सिफ्त बोलते हैं उर्दू में। इसमें सिफ्त एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम के मायनों में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल, ये नीचे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, ये एडजेक्टिव नाउन है। गुड, ट्रू, ब्रेव और मज़ीद इसी तरह के अल्फाज को हम एडजेक्टिव नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ ए कार। सिंपल जुमला है, सिंपल सेंटेंस, दिस इज़ ए कार, ये एक कार है। अगर यहाँ पे हम इसी जुमले को मज़ीद इस तरह लिखें, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल कार, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड्स है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने कार के मीनिंग में उनकी मीनिंग में, हैसियत में इजाफा कर दिया है कि ब्यूटीफुल कार है। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो एडजेक्टिव नाउन होते हैं। अब एडजेक्टिव नाउन की 3 डिग्रीज भी हैं। पहले पे पॉजिटिव डिग्री है, इसे फॉर्म भी बोलते हैं, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव फॉर्म या डिग्री। द पॉजिटिव फॉर्म और डिग्री इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, सलमान इज टॉल। अब सलमान टॉल है, लेकिन इसके साथ किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया। ये सिर्फ सिंपल बताया गया है उसकी खासियत, इसकी सिर्फ बताई गई है कि सलमान इज टॉल। तो ऐसी डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे, सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे है कंपैरेटिव फॉर्म। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन आर डिस्क्राइब्ड टू प्लेसेस थिंग्स विद कंपैरिजन। हम ऊपर वाले ही सेंटेंस को हम इधर भी लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। सलमान इज टॉलर देन अली। सलमान इज टॉलर, सिंपल पॉजिटिव डिग्री थी। सलमान इज टॉलर देन अली। अब एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ कंपैरिजन किया गया है कि सलमान अली से लंबा है कद में। तो जब एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ कंपैरिजन किया जाए उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग 3 or more प्लेसेस, थिंग्स आर पीपल। सुपरलेटिव डिग्री में यह है कि पॉजिटिव डिग्री में सिंपल हम किसी चीज़ की खासियत को बयान करते हैं। कंपैरेटिव में हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपैरिजन में बताते हैं कि ये चीज़ इससे खासियत में ज़्यादा है, बड़ी है, ठीक है। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो इसमें ये होता है कि हम एक नाउन को दूसरे तमाम या एक चीज़ को दूसरी तमाम चीज़ों से बढ़कर बयान कर रहे हैं। इधर एग्जाम्पल है, सलमान इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट ऑफ स्पीच में है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। इसकी डेफिनेशन से ही हमें काफ़ी बात क्लियर हो जाती है कि ऐसा फेल या ऐसा वर्ब
ऐसा लफ्ज़ है जो किसी ऐसे काम का इजहार करता है जो फ़ाइल करता है, यानी कि जो काम करने वाले को कहते हैं। फ़ाइल जो भी काम करता है, जो भी एक्शन करता है, उसको हम वर्ब बोलेंगे। होना, करना या सहना, इस हालतों को हम वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईट खाना खाना, रीड बुक पढ़ना, ड्रिंक पानी पीना, प्ले खेलना, वॉक चलना। यानी कि किसी काम के जो काम हम कर रहे हैं उसको वर्ब बोलेंगे। ऐसे वर्ड्स को ईट, रीड, ड्रिंक, प्ले, वॉक, ऐसे अल्फाज को वर्ब बोलेंगे जिससे एक्शन शो हो। एडवर्ब। एडवर्ब, अब वर्ब को हमने डिस्कस किया इसका मतलब है कि एक्शन वर्ड। अब एडवर्ब यानी कि वर्ब में इजाफा करने वाले अल्फाज। एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब आर वर्ड्स, इसकी सेकंड डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एडवर्ब आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाई वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, सलमान इज वॉकिंग, सलमान पैदल चल रहा है। सलमान इज वॉकिंग स्लोली। अब यहाँ पे जो स्लोली वर्ड्स यूज हुआ है ये एडवर्ब है कि उसके एक्शन जो वर्ड था, एक्शन था, उसमें उसने इजाफा कर दिया। काम हो रहा है लेकिन किस तरह हो रहा है। preposition, an preposition is a word that connects a noun or pronoun with some other words in the sentence to indicate, जो कि निशानदही करते हैं their position and relation in time and space। preposition वो अल्फाज हैं जो किसी इसम या इसमें ज़मीर को जुमले में किसी और लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं और इन दोनों का ज़मानी या मकानी तल्लक ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं इनको प्रेपोजिशन बोलते हैं। एट, टू, विद, इन, इनटू, ऑफ, फॉर, बाय, आउट, ऑन। इसके अलावा भी इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको प्रेपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास है कंजक्शन। ए कंजक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉसेस। हरफ अतफ वो लफ्ज़ हैं जो किताबों, यहाँ पे किताबों लफ्ज़ लिखा गया है, यहाँ पे क्लासेस होना चाहिए था, तो ये आप ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। हरफ अतफ वो लफ्ज़ हैं जो अल्फाज, तराकीब और क्लासेस को मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बी बैक सून। ये नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं यानी कि जो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ या एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ आपस में जोड़ते हैं और तल्लक पैदा करते हैं। आई एम गोइंग टू बाज़ार ये सिंपल एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। आई विल बी बैक सून ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों जुमलों का आपस में जो तल्लक बयान करने वाला लफ्ज़ है वो है बट। आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ या रही हूँ। आई विल, बट लेकिन, आई विल बी बैक सून लेकिन मैं वापस जल्दी आ जाऊँगा। बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। Interjection, there are the words which are used to show our sudden motions or feelings। ऐसे अल्फाज जिनसे हमारे अचानक, जो अक्सर हम वर्ड्स बोलते हैं खुशी में, गमी में या जोश में, ऐसे अल्फाज को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। ऐसा हरफ या लफ्ज़ है जो फ़िक्रे में किसी जज्बे के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलामत और एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो इस तरह के अल्फाज होते हैं जो हम जज्बाती हो के खुशी से या जोश में बोलते हैं तो उनके साथ जो अलामत आती है, एक्सक्लेमेटरी अलामत है आती है, उन्हें लाजमी लिखना होता है सेंटेंस में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड्स हैं हुरा, वेल डन, ओह, आह, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गए होंगे जो कि पार्ट्स 2 में हमने क्लियर किए हैं। पार्ट्स 1 में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और आज हमने डिस्कस किए हैं वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिस्कस किया है।
रिवेंज इज़ ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ये फ्रांसिस बैकन जो में इंग्लिश में प्रोस राइटर है, उसकी ये कोटेशन है, रिवेंज इज़ ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।